कोयटा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान नॉर्थ में अदा की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को अबाई गांव में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खा किया जाएगा। शहीद की नमाज जनाजा में आला सियासी और अस्करी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को खराज अकीदत पेश किया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद की अजीम कुर्बानी मुल्क के अमन इस्तेहकाम के लिए नाकाबिले फरामोश मिसाल करार। कौम अपने बहादुर सपूतों को कभी फरामोश नहीं करेगी। फैसलाबाद का रुख करते हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। 9वीं जमात का कंप्यूटर और बायोलॉजी का आज होने वाला पेपर गुज़िश्ता रात ही आउट हो गया। चेयरमैन बोर्ड ने एक्शन लेते हुए आज होने वाले सेकंड टाइम के पेपर कैंसिल कर दिए। तफसीलात हासिल करते हैं नईम कैसर से। नईम, बताइएगा कि कौन कौन मुलविस है? जी देखिए, इसमें ये पेपर जो है ज़ाहिर है ये बोर्ड की जिम्मेदारी होती है ये पेपर लेना, और कंट्रोलर इम्तहानात जो हैं वही जिम्मेदार होती हैं इसके। ताहम यहाँ पर कोई भी बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और जब हमने कंट्रोलर एग्जामिनर से रब्ता किया कि ये पेपर जो है ये लीक हुए हैं, 2 बजे पेपर होगा और ये पेपर जो है ये आज सुबह 6 बजे से पहले के ही लीक आउट हो चुके हैं, तो उन्होंने कह दिया कि आप गलत नंबर के ऊपर रब्ता कर रहे हैं, हालांकि वो नंबर उन्हीं का था। फिर हमने इसका हवाले से चेयरमैन से रब्ता किया तो चेयरमैन ने कहा कि आप पेपर भेजें जो लीक हुए हैं। जब हमने वो पेपर चेयरमैन को भेजे तो चेयरमैन ने तस्दीक कर दी कि यही पेपर हैं जो आज 2 बजे आएंगे। तो इस हवाले से उन्होंने एक्शन लेते हुए बायोलॉजी और उसके अलावा कंप्यूटर का पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पीर के रोज़ जो मैथ का पेपर हुआ था वो भी 4 घंटे पहले तकरीबन आउट हो चुका था। तो फैसलाबाद में 548 सेंटर्स हैं, तो ये मुमकिन नहीं था कि पेपर जो है नया पेपर तैयार किया जाता और तैयार करके वो सेंटर्स के ऊपर फराहम किया जाता ताकि 2 बजे नया पेपर जो है वो दे दिया जाता। तो इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से, चेयरमैन बोर्ड की जानब से ये अहकाम जारी किए गए कि जो पेपर हैं इनको मनसूख किया जाता है और फिर इसकी नई तारीख जो है वो दी जाएगी। तो ये पेपर जो है ये सामने आए हैं, ये तो कैंसिल हुए हैं। तब इससे पहले जितने भी पेपर जो हैं वो भी पहले ही तकरीबन 5 से 7 घंटे पहले जो है वो मंजर आम के ऊपर आते रहे हैं। सोशल मीडिया ग्रुप्स पे ये पेपर जो है ये नहीं, जिस तरह की सूरत हाल आप बता रहे हैं ये तो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ के मुताबिक है। ये बताइएगा कि चेयरमैन बोर्ड ने एक्शन लेकर आज के पेपर तो कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया गया है? जी देखिए, अभी जो हो सकता था तहाँ मुमकिन अभी यही था कि अभी पेपर जो है ये कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि नया पेपर नहीं बन सकता था। तो मेरे साथ उनकी बात हुई है, उन्होंने तस्दीक की है कि पेपर जो है ये यही हैं जो आज 2 बजे आएंगे। तो उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से हाई इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील देंगे और जो जो इसमें मुलव्वस हुआ उसको एंटी करप्शन के हवाले जो है वो किया जाएगा। उनका ये कहना है कि कोशिश करेंगे कि ये खिलवाड़ जो है ये मज़ीद जारी ना रहे, क्योंकि जो लायक स्टूडेंट होते हैं उनका हक होता है कि उनके मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा आए। तो यहाँ पर ये बूटी से भी काम आगे है कि पूरे का पूरा पेपर जो है 100% पेपर जो है वो जो तुलबा है उनको दे दिया जाता है और वो पेपर जाके हल कर लेते हैं। तो इस हवाले से ये काम यहाँ पर चल रहा था। तो कमिश्नर का कहना है कि वो इस हवाले से सख्त एक्शन लेंगी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगी। तब इसमें ये सवालिया निशान ज़रूर है कि जो इससे पहले पेपर लेके हुए थे वो जो हल किए गए हैं उस हवाले से क्या अब कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आज का पेपर तो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन इससे पहले जो इस तरह के नकल करके पेपर लिए गए हैं या उनका अंजाम क्या होगा, इस हवाले से उनका क्या कहना था चेयरमैन बोर्ड का? जी बिल्कुल, ये मेरी इस वाले से भी उनसे अभी बात हुई है, थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई है। तो उनका ये कहना है कि वो कोशिश करेंगी कि आइंदा ये ना हो। तम अब आइंदा मेरे ख्याल में 2 या 3 पेपर जो हैं वो ही बाकी रह गए हैं। 10वीं क्लास के पेपर जो हैं वो भी हो चुके हैं, तो नाम क्लास के पेपर जो हैं तो नईम आपने उनसे गुफ्तगू की नईम, इस हवाले से बताइएगा कि उन्होंने कहा है कि आइंदा तो इस अमल की रोकथाम जो है वो यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन माजी में जो कुछ हो चुका है या माजी में जो पर्चे आउट हुए हैं उनके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से उनका कुछ बताना था आपको? जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि अगर वो ये तयन कर लेती हैं कि ये पेपर कहाँ से लीक आउट हुआ है, बैंक से लीक आउट हुआ है या जहाँ से पेपर ये बन के तैयार होकर बोर्ड में आया है वहाँ से लीक आउट हुआ है, तो उनको वो एंटी करप्शन के हवाले करेंगी, उनके खिलाफ मुकदमा करवाएंगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनके खिलाफ तो मुकदमा करवा देंगी जिन लोगों ने पेपर, जिन बच्चों ने हल कर लिए हैं,
जिसका राइट बनता था उसको उसका राइट नहीं मिल सका, जिसने पूरा साल मेहनत किया है, इसके हवाले से। तो उनका कहना था कि इस हवाले से भी हम देखते हैं कि किस तरह एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। ताहम इसका अभी तक कोई भी हल सामने नहीं है, क्योंकि पेपर हो चुके हैं और तकरीबन 1 माह से ये सिलसिला चल रहा है। तो इसका हल हमें भी सामने दिखाई नहीं दे रहा कि तमाम पेपर जो है वो कैंसिल किए जाते हैं या कोई इंक्वायरी बैठाई जाती है कि पेपर जो है 100% किस तरह ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे नईम, आपका बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद से भी हमने राबता करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे हमारा राबता नहीं हो पाया। अभी आपको अहम खबर दे, अमेरिकी सदर का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने के बरवक्त ऐलान पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम का कहना था, अमरीकी सदर का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। वजीर आजम ने कहा कि रद्द अमल इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। हम पुरउमीद हैं कि मौजूदा पेशरफ्त एक पायदार मुआहिदे की राह हमवार करेगी। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहना था। अमरीकी सदर का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहना था। डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने के बरवक्त ऐलान पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, रद्द अमल इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत के लिए पुरज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि हम पुरउमीद हैं कि मौजूदा पेशरफ्त एक पायदार मुआहिदे की राह हमवार करेगी। रद्द अमल इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई ममालिक के दरमियान सिफारतकारी की कोशिशों को जारी रहना चाहिए। अब्बास इराक़ची की जानिब से ऐसा कहा गया। बातचीत के जरिए कशीदगी को बढ़ने से रोका जा सकता है। अब्बास इराक़ची ने मज़ीद कहा कि इलाकाई ममालिक के दरमियान सिफारतकारी की कोशिशों को जारी रहना चाहिए। खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता किया। खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई ममालिक के दरमियान सिफारतकारी की कोशिशों को जारी रहना चाहिए। अब्बास इराक़ची ने मज़ीद कहा कि बातचीत के जरिए कशीदगी को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो आपको ये बता रहे हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। मालका हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद दास्ती मुनीर को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। तो मालका हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। अरकान असम्बली मालका हक के हवाले से इजहार ख्याल करेंगे। इजलास में शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। अब्बास, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी देखिए, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बड़ा फैसला किया है और मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का 1 दिन का खुसूसी इजलास बुलाया जाएगा और ये इजलास जो है पीर के रोज होगा। इस इजलास के अंदर फील्ड मार्शल सैयद दास्ती मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ इजलास में बहरी, बर्री और फ़िज़ाइया जो अफवाज है पाकिस्तान की, उनको भी मार्का हक की बड़ी कामयाबी पर 1 साल मुकम्मल होने पर खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इजलास में अरकान असम्बली भरपूर अंदाज में मार्का के हवाले से इज़हार ख्याल करेंगे, जबकि इसके साथ साथ शोधा की कुर्बानियों को भी सलाम पेश किया जाएगा। ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका।